प्रणाम दोस्तों। ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम कैसे महसूस करें और ज्यादा से ज्यादा कैसे महसूस करें। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमको महसूस हो, इसलिए ब्रह्मांड को तो कोई काम करना नहीं है। काम किसको करना है? हमको। तो कैसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा महसूस कर पाए और कैसे हम 24 घंटे उससे कनेक्ट हो पाए, कनेक्ट रहें। क्योंकि एक बुद्ध जो है वो 24 घंटे कनेक्ट होता है, वो डिस्कनेक्ट कभी नहीं होता। अपने आप में वो ब्रह्मांड ही है। तो हम ऐसा क्या करें? तो यहां पर मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा कि आप वो प्रयोग करेंगे और जितने भी, क्योंकि ब्रह्मांड से कैसे हम कनेक्ट हो, कैसे उस ऊर्जा को महसूस करें। जो भी साधक 2 अक्टूबर को शिविर में आ रहे हैं, ये उनके लिए खास तौर की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रयोग वैसे तो सभी के लिए है, सभी कर सकते हैं। उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें और पॉजिटिव डिसीजन लें, पॉजिटिव लाइफ जिए। ये सभी के लिए अच्छा प्रयोग है और इसमें नुकसान बहुत कम है या नहीं के मात्र है। तो ये प्रयोग सभी कर सकते हैं। मगर 2 अक्टूबर को जो साधक दिल्ली ध्यान शिविर में आ रहे हैं और जो आना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जो सोच रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। तो उनको भी ये मेथड यूज करना है। ठीक है, अभी 2 अक्टूबर में टाइम है। तो अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं और सिर्फ 13 मिनट देते हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी से इतना भर जाएंगे, इतना ज्यादा कनेक्टिविटी आप महसूस करेंगे। उस कनेक्टिविटी के कारण ही 2 अक्टूबर का आपका शिविर जो है, पूरा दिन आप वहां पर वो चीजें सीख पाएंगे जो आपने सोची भी नहीं। तो 2 अक्टूबर को जो भी साधक आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं और जो आना चाहते हैं, ये सभी के लिए है। तो मैं मेथड आपको बताता हूँ। प्रणाम आपको। किस तरह से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को अपने भौतिक जगत में फैला सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, कोई हमारा खाना बना रहा है, वो क्रोध में है, तो उसकी नेगेटिविटी सारी हमारे खाने में होगी। किस तरह से हम उस खाने को पॉजिटिव कर सकते हैं, किस तरह से डेली रूटीन में जो हम काम कर रहे हैं, चाहे कपड़े पहन रहे हैं, चाहे छोटे मोटे घर के जो भी काम कर रहे हैं, वो हम पॉजिटिविटी में उसको कन्वर्ट करें। और किस तरह से हम अपने घर में हर कोने में पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, तो यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 अक्टूबर के शिविर में आप लोग जो आएंगे, तो अभी से मैं जो आपको बताऊंगी, आप करेंगे तो उस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे। किस तरह से हम सारा सब कुछ अपना पॉजिटिविटी में, जब हम जैसे कपड़े पहनते हैं वो भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। और एक ध्यानी को हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, किस तरह से उन चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं। हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते हुए हम किस तरह से उस ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी को सांस के अंदर ले और हमारे अंदर सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो मैं आपको यही बताऊंगी। जब हमने ये सोच ही लिया है कि हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होना है और कनेक्ट होके ही सारा जीवन जीना है, जब हमने ये फाइनल कर लिया है कि आज के बाद हम दुख और नर्क भरी जिंदगी को त्याग देंगे, हम जिएंगे नहीं, हम जिएंगे पॉजिटिव लाइफ को, बेटर लाइफ को और इंजॉयफुल लाइफ। जब हमने ये डिसीजन ले लिया है, तो अब उस डिसीजन के प्रति हमें समर्पित होकर काम करना चाहिए। अब हमें क्या करना है? अगर हम पॉजिटिव चीजों के लिए वर्क करना चाह रहे हैं, तो पहले हमें स्वयं पॉजिटिव होना चाहिए। अब स्वयं पॉजिटिव होने का मेरा मतलब क्या है? मैं शुरू से आपको लेके चल रहा हूं, मैं शुरू से बता रहा हूं। पॉजिटिव चीज ही पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करती है। समझे इस बात को? पॉजिटिव चीज ही पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करती है। तो पहले तो हमें नहा लेना है जब भी आप साधना करें। ये जब भी आप साधना करें तो ये कंपलसरी है, जरूर। आपके वहां ठंड पड़ रही है, बहुत सर्दी है, आप गर्म पानी से नहा लें। ठीक है, आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है तो नॉर्मल पानी से नहाना जरूरी है। नहाएंगे, ये एक पॉजिटिव वर्क है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद साफ कपड़े पहनेंगे। यही नहीं कि वही कपड़े पहन लिए जो सुबह पहने थे, ऑफिस गए थे वही कपड़े पहन लिए। ये ही नहीं करेंगे कि चलो ऊपर की ड्रेस चेंज कर दी, इनर अंदर जो कपड़े पहने हैं वही पहनकर बैठ गए। नहीं, कपड़े चेंज करें। आप जब
पृथ्वी पर घूमते हैं, ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, तो नेगेटिव ऊर्जा सिर्फ आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है, ब्रेन में जाती है ऐसा नहीं, वो आपके कपड़ों पे भी जाती है, वो आपके अंदर कपड़ों पे भी जाती है। जो नेगेटिव ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाती है तो वो आपके कपड़ों को कहां से छोड़ देगी। तो नहाना है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अपने कपड़े पूरी तरह चेंज कर दें। थर्ड स्टेप, आपका आसन बिल्कुल साफ होना चाहिए जहां आप बैठ रहे हैं। ये नहीं जहां आप बैठ रहे हैं वहां आप भी बैठ रहे हैं, बच्चे भी बैठ रहे हैं, कोई मेहमान आ गया वो भी बैठ रहा है, और पता लगे अगर आपने घर में डॉग पाला हुआ है या कोई और बिल्ली पाली है वो भी वहां बैठ रही है, वो नहीं है। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। तो एक आसन, आप कंबल ले सकते हैं, कोई बेडशीट ले सकते हैं, जो आपको कंफर्ट लगे, उसको बिछाएंगे, उस पर बैठेंगे। उस पर बैठने के बाद जो है आराम से उस पर बैठ जाएंगे। आपके बैकबोन में दर्द है, पाँव में दर्द है, पाँव फैला लेंगे। बैकबोन में दर्द है, टेक लगा लेंगे पीछे, आराम से उस पर बैठेंगे। अब हम मेन विधि जो है, यहां तक तो हमारी तैयारी हो गई है, अब हम मेन विधि को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को जो भी साधक आ रहे हैं, क्योंकि ये शिविर बहुत ही डिफरेंट और अलग हो रहा है, कैसे हम समाधि में जाएं बहुत स्पीडली, कैसे हम अपनी बीमारियों को रोक दें या दूर कर दें या खत्म कर दें, और कैसे हम और चीजें करें। जो मैं बता रहा हूं, ये शिविर में जो हम करने जा रहे हैं, जो मैं यहां बता रहा हूं, ये 0.1% है। आप लोग वीडियो देख के ये ना सोचे कि जो शिविर में होना था वो तो हमें पता लग गया। ये 0.1% है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जो लोग शिविर में आना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ साधकों को अभी शिविर से निकाल दिया गया है कुछ कारणों की वजह से, तो आप आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वीडियो देखें, अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल हैं, आपका स्वागत है। तो ये सभी के लिए बहुत काम का प्रयोग है। अब हम फाइनल मेथड की तरफ चलते हैं। तो हम फाइनल मेथड कैसे करेंगे? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविटी हम किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्रह्मांड का। आप जब खाना खाने बैठेंगे तो बिल्कुल हाथ पैर पहले धो ले, अच्छी तरह से बैठे। ये नहीं कि पलंग के ऊपर खाना खा रहे हैं, अपना टेबल चेयर में खाना खाएं। जो टेबल चेयर में नहीं खाना खाते, आसन बिछा के बैठे और आराम से अपने खाने को बहुत सुंदर तरीके से थाली में रखेंगे। सब्जी, दाल, रोटी, चावल जैसा भी, और एक पानी का गिलास, उसको बहुत आराम से रखेंगे, बिल्कुल वैसे सोचते हुए कि पॉजिटिव खाना हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, और उसको हम बिल्कुल बहुत प्यार से निहारेंगे। किस तरह से निहारेंगे? जब हम सुंदर सुंदर बगीचे में बैठते हैं, सुंदर सुंदर फूल देखते हैं, तो हम उसको देखते ही रह जाते हैं। और जैसे उसके ऊपर से बटरफ्लाई उड़ गया तो हम बटरफ्लाई को भी देखते हैं, अच्छा लगता है हमें। उसी तरह से खाने को बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से देखेंगे। और जब आप खाना खाने बैठेंगे, सबसे पहले आप अपने उस परमात्मा का अंदर अपने मन में उसको सिमरन करेंगे। सिमरन करने के बाद आराम से, बहुत धीरे से, ये नहीं कि भूख लगी है बहुत जल्दी हमने खाना खा लिया, ऐसे नहीं, बहुत धीरे से एक रोटी का कोर तोड़ेंगे। और रोटी का कोर जब तोड़ेंगे, आप ये सोचे कि ये परमात्मा का प्रसाद है, और उसमें सब्जी या दाल जो भी आप लेते हैं, बहुत धीरे से अपने हाथ को मुंह की तरफ ले जाए और खाने को मुंह में रख के आंखों को बिल्कुल बंद कर लेंगे और सोचेंगे कि मैं एक पॉजिटिव खाना खा रहा हूँ, और उस पॉजिटिव खाना खाने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मैं तरोताजा हो रहा हूँ। इस तरह से आप सोचेंगे और धीरे धीरे पूरा टेस्ट लेके, क्या करते हैं हम अक्सर खाना खाते हैं, इधर उधर की बातें सोचते हैं, खाना खाते हैं, घड़ी देखते हैं, अरे ये करना है, अरे मुझे ऑफिस जाना है, ऐसे नहीं। खाना खाने के समय आप बिल्कुल उस पॉजिटिविटी के साथ एक हो जाएंगे, खाने को आराम से मुंह में रखेंगे और एक एक चीज का स्वाद लेंगे, धीरे धीरे उसे जैसे चबाएंगे, और वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, उसे महसूस भी करेंगे। और इस तरह से आप देखना कि आपके पूरे शरीर में हर दिन के खाने के समय जब आप खाना खाएंगे तो आपको एक ताजगी महसूस होगी, हर तरफ आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। पानी पिएंगे, पानी भी एक एक घुट करके पिए कि मैं पॉजिटिव उस परमात्मा के अमृत को पी रहा हूँ। तो इस तरह से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम फाइनल विधि करते हैं, क्योंकि विधि के बारे में जो मैंने तुम्हें समझाना वो समझा दिया। अब हम फाइनल विधि करते हैं। तो पहला संकल्प हमारा ये हो गया कि आज के बाद दुख को नहीं जीना है,
ध्यान रखना, दुख और दर्द अलग अलग चीजें हैं। दर्द फिजिकल होता है, दुख साइकोलॉजिकल होता है। दुख को आज के बाद नहीं जीना है, नर्क को आज के बाद नहीं जीना है। हमें कैसे जीना है? परमात्मा होकर। हमें कैसे जीना है? कृष्ण होकर। हमें कैसे जीना है? शिव होकर। ये नहीं कहना अरे ये तो विरले ही लोगों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचे। कुछ लोगों ने जहर घोल दिया दिमाग में, उसे निकाल के फेंके। हमें कैसे जीना है? बुद्ध, महावीर, जीसस, हमें ऐसे जीना है। ठीक है, तो अब हम आज विधि करते हैं। अब विधि को आप अच्छे से, वीडियो को कई बार देख लेंगे, वीडियो सेव कर लेंगे। विधि को जब आप करेंगे, अब कमेंट्स बॉक्स में मैं किसी का आंसर दूंगा नहीं, पहले बता रहा हूं, कोई भी आंसर नहीं। तो इस वीडियो को कई बार देख लेंगे। अब आंखें बंद कर लिए, नहा धोकर आप आराम से आसन पे बैठ गए, साफ आसन, साफ कपड़े, आराम से बैठ गए, आंखें बंद कर लेनी है। ध्यान को कहीं केंद्रित नहीं करना है। अगर ध्यान को हम हृदय पे केंद्रित करते हैं, थर्ड आई पे केंद्रित करते हैं, क्राउन चक्र पे केंद्रित करते हैं या नाभि पे केंद्रित करते हैं, हमें कहीं केंद्रित नहीं करना। क्यों नहीं करना है? फॉर एग्जाम्पल सोचो कि परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो गया, परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो गया और परमात्मा कहता है कि बोलो आपको क्या चाहिए, जो आप मांगेंगे मैं दे दूंगा। और आप कहते हैं ठीक है, हमें 1 करोड़ रुपए अभी दे दो। आपने गलत नहीं मांगा। आप कहते हैं 1 अरब रुपए अभी दे दो, आपने बिल्कुल गलत नहीं मांगा। मगर क्या परमात्मा आपको 1 अरब से भी ज्यादा देना चाहता था? निश्चित परमात्मा आपको बहुत देना चाहता है, बल्कि परमात्मा आपके प्रति समर्पित होकर आपके भीतर ही उतरना चाहता है। मगर मांगते ही हम छोटे हो गए, इसे समझना, मांगते ही हम छोटे हो गए। तो अगर हम थर्ड आई पे ध्यान को केंद्रित करेंगे तो हम थर्ड आई के हिसाब से ही छोटे हो जाएंगे। क्राउन चक्र पे करेंगे तो भी हम छोटे हो। हमें कहीं ध्यान को केंद्रित नहीं करना। ब्रह्मांड में 12 ऐसे शब्द हैं, इस ब्रह्मांड में 12 ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत तेजी से आपको मोक्ष दे सकते हैं, पृथ्वी की हर चीज दे सकते हैं। 12 ऐसे शब्द हैं। उनमें से सबसे सेफ शब्द जो है, ये सबसे सेफ है और सबसे सेफ है और सबसे मतलब पावरफुल तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा पावरफुल है, मगर सबसे सेफ है। इससे दुर्घटनाएं नहीं घटती, इससे दिक्कत नहीं होती, इससे बीमारियां नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा शब्द है और वो शब्द है ओम। वो शब्द है ओम। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो एक शब्द है आमीन। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो एक शब्द है ओंकार। ये तीनों एक ही लेवल के शब्द हैं। तो ये सबसे ज्यादा सेफ है, इसलिए इनका प्रचार बहुत ज्यादा हुआ है। 11 शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं और बहुत तेजी से रिजल्ट देते हैं। उनके साथ रिस्क है। जो साधक रिस्क में जाना चाहे उनको ही मैं ये करवा सकता हूं। तो अभी हमें ओम को लेकर प्रयोग करना है। ठीक है, अब तैयारी हो गई पूरी तरह से। अब मैं यहां प्रयोग बता रहा हूं, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। ओम का उच्चारण करना है। कितने देर तक? 5 मिनट तक। और ओम को जितना लंबा बोल सकते हैं उतना लंबा बोलेंगे। ओम, आंख बंद करके। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, इसलिए मैंने आंख खोल ली है। अभी तुम भी आंख खोल के ऐसे नहीं करना है ना? ठीक है, ये एक भाव दशा के कारण मुद्राएं अपने आप बनती है। आंख बंद करके बताता हूं। गहरी सांस लेंगे। ऐसे 5 मिनट तक आपको करना है। अब आप 5 मिनट कैसे करेंगे? 5 मिनट अलार्म लगाएंगे या कुछ, वो आपको देखना पड़ेगा ना। ऐसे 5 मिनट आपको करना है। फिर क्या करना है? फिर 5 मिनट के लिए आपको शांत हो जाना है, टोटल ही शांत। 5 मिनट आपने ब्रह्मांड में अपना मैसेज दे दिया है, पूरे ब्रह्मांड में आपका मैसेज फैल गया है। अब ये जितना मैसेज फैल गया, अब 5 मिनट बाद ब्रह्मांड आपको मैसेज दे रहा है।
ब्रह्मांड आपको कनेक्ट कर रहा है, ब्रह्मांड आप में उतर रहा है, तो वो ब्रह्मांडी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। ठीक है, आप 5 मिनट बिल्कुल शांत, फिर 10 मिनट हो गए, फिर 1 मिनट के लिए मौन, 1 मिनट जो है 10 मिनट पूरे हो गए, फिर 1 मिनट के लिए ओम का उच्चारण जितना लंबा हो सकता है। ठीक है, फिर बाकी बचे 2 मिनट, 13 मिनट का ये प्रयोग है। 2 मिनट के अंदर हाथ ऐसे चेस्ट पे रख लेंगे, ऐसे जैसा या ऐसे रख लेंगे, और गर्दन झुकाकर हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देंगे जिसने आपके जीवन में आपको सुख दिया, हर उस व्यक्ति को। दूसरा धन्यवाद देंगे उन व्यक्तियों को जिन्होंने आपके जीवन में दुख दिया है। मेरी इस बात को ध्यान से समझना, जिन्होंने दुख दिया है। यदि आपके जीवन में दुख नहीं होता तो आप परमात्मा के मार्ग पर कभी नहीं आते। आए उन्हीं के कारण है जिन्होंने आपको दुख दिया है। तो पहला धन्यवाद उनका जिन्होंने सुख दिया, दूसरा धन्यवाद उनका जिन्होंने दुख दिया, तीसरा धन्यवाद अपने माता पिता को और गुरु को, या जो भी देवी देवता आप मानते हैं उनको, क्योंकि गुरु, माता पिता, देवी देवता परमात्मा का ही एक रूप है। तो तीसरा धन्यवाद उनको। और इसके बाद आप 13 मिनट आपके पूरे हो जाएंगे, आराम से आंख खोलेंगे, उठेंगे। तो 2 अक्टूबर तक जो है, 2 अक्टूबर तक आप इस साधना को करेंगे। ठीक है, साधना का समय कौन सा सही रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अपना सब कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। खाना खाना, कपड़े पहनना, पानी पीना, अच्छी तरह से पॉजिटिव सांस को लेना। तो आप अगर 2 अक्टूबर के शिविर में जो भी आ रहा है ये आप आज ही से करेंगे तो आपके जीवन में एक नई क्रांति का उत्पन्न होगा। ये नहीं कि मैं आपको फर्स्ट टाइम इस बात को बता रही हूँ। मेरे एक साधक हैं, जो उन साधकों को मैंने ये बताया, वो साधक करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत एक अच्छी सी पॉजिटिविटी होती है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो भी 2 अक्टूबर को आ रहे हैं साधक, वो अपने घर से एक पानी की बोतल जरूर लेके आएंगे। पानी की बोतल आपको शिविर में भी मिलेगा, लेकिन जिस पानी की मैं बात कर रही हूँ वो आपका घर का ही होना चाहिए। पानी को आप बिल्कुल झूठा नहीं करेंगे। जब मैं आपको बोलूंगी सब अपने अपने पानी की बोतल निकालें, तो आप वो बिल्कुल फ्रेश पानी जो आप अपने घर से लेके आए हैं उसको आप निकालेंगे। फिर हम शिविर में इसका प्रयोग करेंगे। और आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी तरह से सुना, मेरी बातों को सुना ध्यान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। 2 समय मैं यहाँ पर इस विधि के लिए बता रहा हूँ, वो 2 समय बहुत ज्यादा पावरफुल है। पहला, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे का समय, ठीक सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे का समय। ये 24 घंटे में 6 बजे से लेकर 7 बजे का समय सुबह का, सुबह 6 पहले, शाम को भी 6 पहले। तो ये 1-1 घंटे का समय इस साधना के लिए बहुत बढ़िया है। अब आप कहें कि ये समय तो हमारे पास है ही नहीं, बिजी है, मिल ही नहीं रहा, फिर आप कभी भी साधना कर सकते हैं। ठीक है, मगर रात को सोते वक्त ये साधना बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर रात को सोते वक्त ये साधना करेंगे नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप 2 अक्टूबर को जो भी साधक आ रहे हैं शिविर में, दिल्ली ध्यान शिविर में, हीलिंग के लिए, रेकी के लिए, उनका स्वागत है। और जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और बहुत बहुत प्रेम आपको। विधि मैंने आपको बताई है और मेरे साथ जुड़कर माँ ने भी बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। कैसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करेंगे और उससे कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्टिविटी होगी। सेकंड, माँ ने आपको बताया उस कनेक्टिविटी को हम भौतिक जगत में कैसे उतारेंगे, कैसे हम अपने कपड़ों को पॉजिटिव करें, खाने को पॉजिटिव करें, ब्रीदिंग पॉजिटिव हो, ड्रिंकिंग पॉजिटिव हो, कैसे हमारे शब्दों में पॉजिटिविटी है। जितना हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करेंगे उतना ही हम अपनी दुनिया में उसे फैला पाएंगे और एक बेटर लाइफ जी पाएंगे। आपने वीडियो इतने आराम से बैठ के देखा, पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 अक्टूबर आने वाला है बहुत जल्दी, और मिलते हैं फिर हम सब लोग। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सब।